हाँ हाँ, कहिए विभीषण जी। क्या मैं भैया कुंभकर्ण से मिलकर उनका आशीर्वाद ले सकता हूँ? हाँ हाँ विभीषण जी, क्यों नहीं। भैया प्रणाम। और विभीषण, तुझे मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ? चिरंजीवी होने का वरदान तो तुम्हें स्वयं ब्रह्मा जी दे चुके हैं। भैया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सदैव धर्म और नीति के रास्ते पर चलूं, मैं कभी धर्म के रास्ते पर ना चल सकूं। यह वरदान भी तुम ब्रह्मा जी से पा चुका है। मुझे ऐसा लगता है इन बातों के पर्दे में तू अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छिपाने की चेष्टा कर रहा है। नहीं नहीं, मैंने कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं किया है भैया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक ही है, सत्य की परिभाषा भी एक ही है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए प्रत्येक स्थान पर सत्य की परिभाषा भी एक ही होती है। अपने पांडित्य से मुझे मत बरमाओ विभीषण। तुम भली भांति जानते हो एक समय ऐसा आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं, जिसमें प्राणी अपने संस्कारों के अनुसार निश्चय करता है। जैसे तूने अपने भाई, अपने देश, अपने कुल को त्याग नहीं अपना धर्म समझा, और मैंने भाई, देश, कुल के लिए प्राण न्यौछावर करना अपना धर्म समझा। नहीं नहीं, मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा। मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकर मारकर अपमानित करके त्याग दिया था। मैं तो अपने भाई के हित के लिए और उनके कुल के हित के लिए कह रहा था। पराई स्त्री का हरण अपने हित की बात नहीं है। श्री राम से बैर त्याग कर उनकी देवी सीता को वापस कर दो और अपने देश, अपने कुल, अपनी जनता की रक्षा करो। मैं उन्हें अधर्म के रास्ते से हटाना चाहता था, परंतु उन्हें अधर्म ही प्यारा था। तो इसमें मेरा क्या दोष है मेरे भाई? विभीषण, यदि
शरीर में कोई रोग या दोष आ जाए तो पूजा शरीर का त्याग नहीं कर देती। उसी प्रकार भाई, अरे भाई तो भाई की पूजा होता है। तूने राजा रावण से अलग होकर उनकी एक पूजा काट दी है। यदि पराजय हुई तो उसका कारण तू होगा, तू। नहीं, मैं उनकी पराजय की नहीं, मैं उनकी विजय की बात कर रहा था। मैं उनके सामने श्री राम से संधि का प्रस्ताव भी लाया था। मैं आपके सामने भी संधि का प्रस्ताव लेके आया हूं भैया। लंका का जो राज श्री राम ने मुझे प्रदान किया था, वो राज मुझे नहीं चाहिए। वो राज मैं आपको समर्पित करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं, इस संहार को रोकिए भैया, अन्यथा समस्त राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा और इस विनाश का कारण होगा रावण का दुराचरण। इस दुराचरण से भैया आप भी तो सहमत नहीं है? बोलो। हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। तो फिर आप हमारी ओर आ जाइए। दुराचार और घमंडी अभिमानी भाई को दंड देना अधर्म नहीं है। आप यदि उनको छोड़कर हमारी ओर आ जाते हैं तो हो सकता है भैया सीधे रास्ते पर आ जाए। इस समय आपका यही धर्म है। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना ही बड़ा राम भक्त और धर्मात्मा क्यों न जाने, परंतु अपने भाई, देश और कुल से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। अरे चल, इतनी ही शिक्षा लेनी थी तो उनके चरित्र से लेता, लक्ष्मण के सेवा भाव को देखता, भरत के त्याग को देखता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक कदापि न लगाता। भरत और लक्ष्मण के पद चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भाई का होना भी जरूरी है। अरे विभीषण, अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, तो भाई और भाई का रिश्ता क्या? क्या इस युद्ध में भैया अकेले ही मारे जाएंगे? अरे दृश्य तो वह हुआ जब मराठा रावण के मृत शरीर के आसपास उनके भाई, उनके पुत्रों के संग उनकी शोभा बढ़ा रहे होंगे। इसे देखकर देवता भी अपना मस्तक झुका देंगे। जा विभीषण, अपने स्वामी को सावधान कर दे। आज उनका सामना खर